Hello बच्चों, let's read the following question. Which of the following functions representing motion of a particle which represents simple harmonic motion? जो हमें following functions दिए गए हैं 1, 2, 3 and 4 वो क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक पार्टिकल का मोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें बताना उनमें से कौन सा हार्मोनिक है. फर्स्ट, y is equals to sin omega t minus cos omega t. Second, y is equals to sin cube omega t. Third, y is equals to 5 cos 3 pi by 4 minus 3 omega t. Fourth, y is equals to 1 plus omega t plus omega square t square. Options क्या है? A. Only first harmonic है. B. Only fourth does not represent simple harmonic motion. Means पहले तीन simple harmonic motion represent करेंगे. C. Only 1 and 3 represent simple harmonic motion. और D says only 1 and 2 represent simple harmonic motion. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे? तो इसके लिए हमें SHM क्या होता है? Simple harmonic motion होता है. S means simple, H means harmonic and M means motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है SHM एंड उसके लिए जो कंडीशन रहती है वो हमारे पास क्या होती है कि इसका जो हम डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं? A साइन ओमेगा टी से करते हैं. इसमें जो एक्सेलेरेशन है A जो है स्मॉल a, एक्सेलेरेशन वो क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ y होनी चाहिए. प्लस इसका क्या होता है? हमारे पास एक टाइम पीरियड रहता है. टाइम पीरियड होता है जो कि क्या होता है? जिसका एक वैल्यू जिसे निकालते हैं 2 पाई बाय ओमेगा से. ओमेगा जो है वो क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है ओमेगा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें हमें y क्या दिया गया है? y इज गिवन इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी दिया गया है. इसे हमें √2 से मल्टीप्लाई कर देना है, √2 से डिवाइड कर देना है. तो √2 बाहर आ गया. √2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों टर्म्स के साथ हम 1/√2 लिख सकते हैं. 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 साथ में क्या लिख लेंगे? कॉस ओमेगा टी. नाउ वी नो दैट साइन 45 डिग्री इक्वल होता है किसके? कॉस 45 डिग्री के. एंड ये टर्म जो है वो फर्दर हमारे पास इक्वल होती है 1/√2 के. तो जो हमारे पास y का है इक्वेशन उसे हम लिख सकते हैं √2 साथ में 1/√2 को हम लिख लेंगे cos 45 डिग्री. cos 45 डिग्री साथ में लिख लिया साइन ओमेगा टी माइनस यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री और साथ में लिख लिया cos ओमेगा टी. अब यहाँ से इसको हम फर्दर यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता क्या है? इट इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए होता है. तो यही बन रहा है हमारे पास कॉस ए, इसको हम साइन ए ले लेते हैं, ओमेगा टी को ए. तो साइन ए कॉस बी माइनस cos A sin B बन रहा है. सो वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू √2 और साथ में यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? साइन ऑफ A दैट इज ओमेगा टी माइनस B दैट इज 45 डिग्री. अब अगर हम इसको कंपेयर करें इक्वेशन के साथ तो ये क्या है? A क्या है हमारे पास? √2 एम्पलीट्यूड बन रहा है, साइन ओमेगा टी बन रहा है और 45 डिग्री क्या बन गया? यहाँ पे फेज एंगल इंट्रोड्यूस हो गया. क्या हो गया? फेज एंगल इंट्रोड्यूस हो गया. दैट मीन्स जो गिवन इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? SHM मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है. एंड यहाँ पे टाइम पीरियड t का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 2 पाई बाय ओमेगा के इक्वल होगा. तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारे पास SHM को रिप्रेजेंट कर रही है. सेकंड की बात करें. सेकंड में क्या दिया गया है हमें? y इज इक्वल्स टू साइन का क्यूब दिया गया है, साइन क्यूब ओमेगा टी. तो ये किसके इक्वल होगा? साइन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4. यहाँ पे रहता है हमारे पास 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी होता है. अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास एक तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बन रहा है, एक ये बन रहा है. तो यहाँ जो बाय है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस. कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस. ये हमारे पास कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस के कॉम्बिनेशंस को. इसमें सिंगल हार्मोनिक मोशन नहीं है.
नॉट अ सिंगल हार्मोनिक मोशन। सिंगल हार्मोनिक मोशन नहीं है ये, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉम्बिनेशन को, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो सेकंड है उसको हम हम नहीं बोलेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हमें क्या दिया गया है, y इज गिवन इक्वल्स टू 5 cos 3 pi by 4 minus 3 omega t। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू 5 cos। अब इस टर्म में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, देन वी कैन राइट 3 ओमेगा t माइनस 3 पाई बाय 4, और यहाँ से जो नेगेटिव साइन है उसे हम खत्म कर सकते हैं, बिकॉज cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के ही इक्वल होता है। सो यहाँ से y जो है वो इक्वल आ गया 5 cos 3 ओमेगा t माइनस 3 पाई बाय 4 के। अब cos फंक्शंस जो हैं वो साइन फंक्शंस की तरह हमारे पास बिहेव करते हैं, जस्ट उनकी वैल्यूज का क्या होता है, डिफरेंस होता है। मीन्स cos किसी और वैल्यू पे मैक्सिमम होता है, साइन किसी और वैल्यू पे मैक्सिमम होता है। तो इन कंपैरिजन हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या आ गया, SHM मोशन आ गया, क्योंकि 3 ओमेगा टी हमारे पास ओमेगा टी के टर्म को रिप्रेजेंट करता है। 3 पाई बाय 4 जो है वो क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, फेस एंगल को इंट्रोड्यूस कर रहा है। एंड जो 5 है उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, विद एम्पलीट्यूड ए के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो थर्ड जो है that also represents simple harmonic motion। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में हमें क्या दिया गया है, y is equals to 1 plus omega t प्लस ओमेगा स्क्वायर, साथ में क्या दिया गया है, टी स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ से एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए पहले वेलोसिटी v फाइंड आउट करना होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, इट इज बेसिकली टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट dy अपॉन dt। सो वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू, ऊपर वाली टर्म का टाइम डेरिवेटिव करते हैं, तो 1 का टाइम डेरिवेटिव 0, ओमेगा टी का टाइम डेरिवेटिव ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर का टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, टी का एक पावर जो है वो आगे आ गया और एक पावर कम हो जाएगा तो टी रह गया। तो जो वेलोसिटी है v वो इक्वल आ गया ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू टी के। अब यहाँ से हम एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ए एक्सेलेरेशन को हमने ए से डिनोट किया था, ये किसके इक्वल होता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो ऊपर वाली टर्म का टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं, ओमेगा का टाइम डेरिवेटिव 0 होगा और 2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया, टाइम t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हमारे पास 1 होगा। तो जो एक्सेलेरेशन है a वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। लेकिन हमारा सिचुएशन था वो क्या होना चाहिए था, दैट a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो कौन सा हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 एंड 3। तो गिवन ऑप्शन में से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।